नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो ये है। तो चलिए सबसे पहले उन खबरों पर नजर डाल लेते हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। हालांकि खबरें मूल रूप से 3 ही हैं, लेकिन उनके साथ कई सारी खबरें अटैच हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे क्रांति नायकों के सम्मान की। क्रांतिकारी रघुनाथ शाह, शंकर शाह को सम्मानित किस तरह से आज के दिन किया गया, ये इस पूरी खबर का लुबे-लुआब होगा। फिर हम बात करेंगे आपके लिए एक नए सुरक्षा कवच की। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई ये खबर है। पुलिस कैसे अपराधियों की मॉनिटरिंग करेगी और क्या कुछ एक नए इंतजामात किए गए हैं, विशेष इंतजामात किए गए हैं, ये सब कुछ होगा इस खबर में। फिर हम आपको बताएंगे एक ऐसी शादी के बारे में जिसका मेन्यू इस समय बड़ा चर्चा में है, उस पर बहुत बात हो रही है, क्योंकि ये जो मेन्यू है वो वीगन है। कहाँ ये शादी हुई, कैसे जो मेहमान है उनका सम्मान किया, उनको भोजन परोसा गया वीगन, ये सारी चीजें हम इस खबर में आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के शहडोल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव तो रायपुर से सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए। दोनों ही जगह भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम मोहन ने कहा कि ये वाकई हमारे लिए अद्भुत दिन है। जनजाति समाज के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक जनजातियां व्याप्त हैं। मालवा के टंटिया मामा के नाम से अंग्रेजों के छक्के छूट जाते थे। हमारी सरकार ने खरगोन के नए विश्वविद्यालय का नाम भी उन्हीं के नाम पर किया है। ये हमारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति श्रद्धा है। इसके साथ ही उन्होंने इस मौके पर 229 करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। रायपुर में भी जो कार्यक्रम आयोजित हुआ वहां पर सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे, डिप्टी सीएम अरुण साव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और कुछ इसी तरह की झलकियां भी रायपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया, ये खबर आपको बताने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों पर बने संग्रहालय का भी आज उद्घाटन हुआ है। ये आज के दिन की एक बड़ी खबर है। जनजातीय गौरव दिवस तो पूरे देश भर में मनाया ही जा रहा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी विशेष रूप से, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संग्रहालय का आज लोकार्पण किया। छिंदवाड़ा और जबलपुर में 2 जगहों पर जनजातीय संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया। छिंदवाड़ा में जो संग्रहालय बना है वो बादल भोई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय उसका नाम है। तो जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह उनके नाम पर ये संग्रहालय जो है वो लोकार्पित किया गया है। अब एक और बड़ी बात कि ये जो दोनों ही जगहों पर नए संग्रहालय बने और इनमें क्रांतिवीरों के नाम हैं, क्रांतिवीरों के नाम पर ये संग्रहालय हैं, तो वो इसलिए क्योंकि 1800 स्वतंत्रता संग्राम में जब भी वीर शहीदों की बात होती है, क्रांतिकारियों की बात होती है, तो उनमें आदिवासी नायकों का भी जिक्र होता है और उन्हीं आदिवासी नायकों के योगदान और बलिदान की गाथा को समर्पित करते हुए ये संग्रहालय आज लोकार्पित किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर इन संग्रहालयों को बनाया है और इन दोनों ही संग्रहालयों में वो तमाम किस्से, वो तमाम कहानियां आपको मिल जाएंगी जो ऐसे क्रांतिवीरों से जुड़ी हुई हैं। यहां पर कि ये भी बताया गया है कि उनकी शूरता के किस्से, उनकी वीरता के किस्से और साथ ही उनके बलिदान और साथ ही 1857 यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय का वो
सब कुछ, वो सारी जानकारी, वो महत्वपूर्ण जानकारी जो आज की और आने वाली पीढ़ी के लिए जानना बेहद जरूरी है। जनजातीय गौरव दिवस समारोह पूरे प्रदेश भर में तो मनाया ही गया, धार में भी विशेष आयोजन आज हुआ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा और स्वाधीनता संघर्ष, साथ ही जनजातीय चेतना के प्रतीक माने जाते हैं। मोहन सरकार जनजातीय वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए कृत संकल्पित है, ऐसा कहा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। और साथ ही वहां पर आने वाले सभी लोगों को आज के दिन के महत्व के बारे में भी बताया। अपने 1,21,00,000 जनजातीय आबादी हमारे पास मध्य प्रदेश में है, यह हमारा सौभाग्य भी है। और भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजों के 1857 के संघर्ष के पहले ही उनके षड्यंत्रों को समझ लिया, उनकी कुत्सित नीतियों को पकड़ लिया। और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, उन्होंने जल जंगल जमीन का जो अधिकार, जो हमारा सबका मूल रूप से आदिवासी भाई बहनों का है, इस अधिकार की लड़ाई को लड़ते हुए 1895 से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दो तरह से लड़ाई ली। एक तो वनों के अंदर उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार अनाचार के खिलाफ समाज को खड़ा करने का काम किया, और उससे बड़ा दूसरा काम किया ईसाई मिशनरियों द्वारा हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का, हमें धर्मांतरित करके ईसाई बनाने का जो उनने निर्णय लिया था। इसके खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है आदिवासी अंचल में, तो भगवान बिरसा मुंडा ने ये आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है। तो वहीं रायपुर में भी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस समारोह का आयोजन किया गया। पीएम मोदी समारोह में बिहार के जमुई से वर्चुअली जुड़े। पीएम मोदी ने इस दौरान 150 रुपए के चांदी के सिक्के को भी जारी किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट का भी विमोचन किया। पीएम मोदी ने बिरसा मुंडा के वंशज बुद्धराम मुंडा को सम्मानित किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। सीएम के साथ आदिवासी कल्याण मंत्री, रामविचार नेताम और सरकार के कई मंत्री, साथ ही तमाम जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। और इसी आयोजन से जुड़ी हुई कुछ और खबरें भी अब आपको बताते हैं। जैसे महेश्वर में लोक माता अहिल्या देवी का जन्म शताब्दी रथ महेश्वर से शुरू होकर देवास पहुंचा। देवास की विधायक गायत्री राजे पवार ने लोक माता अहिल्या देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही कई स्थानों पर सामाजिक संगठनों ने रथ पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आपको ये बता देते हैं कि ये रथ यात्रा जो है वो महेश्वर से शुरू हुई है, जिसका समापन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहुंचकर होगा। लोक माता अहिल्या देवी का त्रिशताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, और उसी की कड़ी में विभिन्न कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं। हमने देवास में, इंदौर में, महेश्वर में भी बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, और उन्हीं की कड़ी में ये एक यात्रा है जो महेश्वर से लेकर आगे बढ़ रही है। इसको आज हमने देवास में आते हुए देखा है, इसका स्वागत किया है, माता अहिल्या के चरणों में पुष्पांजलि की है। तो देवास में रथ यात्रा पहुंची और जबलपुर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। हालांकि यहां पर रथ यात्रा तो नहीं, लेकिन आदिवासी शबरी महासंघ और समाज के लोगों ने शहीद बिरसा मुंडा को नमन किया। पूर्व मंत्री कौशल्या गोटिया ने आधारताल स्थित शहीद बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। अमर शहीद बिरसा मुंडा जी का 150वां जन्मदिन पूरे देश में समस्त आदिवासी समाज आज उनका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रहा है। हमारा समाज अखिल भारतीय आदिवासी शबरी महासंघ प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी अमर शहीद बिरसा मुंडा जी के ऊपर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि किया और जल जंगल ज़मीन बचाने की अपील की। आदिवासी समाज, बाकी समाजों ने तो सारे कुछ उनको मिला। भाई जितने भी देश के समाज हैं उनको आप देखो तो उनको हर चीज़ से आप जान जाओगे। एक आदिवासी ही समाज ऐसा है जिसने जल जंगल ज़मीन को बनाया। भारत को आज़ादी भले ही 1947 में मिली हो, लेकिन आज़ादी की क्रांति का बिगुल 1857 में ही बज गया था।
जहां गोंडकालीन राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया था। ये वो दौर था जब मेरठ और उत्तर भारत के कई हिस्सों के अलावा मध्य प्रदेश के गोंड राज्य ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी थी। उसी समय को याद करते हुए मध्य प्रदेश में आज एक संग्रहालय का लोकार्पण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संग्रहालय का लोकार्पण किया। चलिए आपको उसी संग्रहालय से जुड़ी हुई और उसी दौर से जुड़ी हुई कुछ चीजें दिखाते हैं। जो संग्रहालय है वो बनकर तैयार हुआ और उसी संग्रहालय में इस वक्त हम मौजूद भी हैं। इसकी दीर्घा में हम आ चुके हैं और बेहद सुंदर ढंग से उस दौर को कहीं ना कहीं समझाने और बतलाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तकरीबन 14 करोड़ से अधिक की लागत से इस पूरे संग्रहालय का निर्माण किया गया है और विशेष तौर पे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर इंटेक द्वारा इसका निर्माण किया गया। वर्ष 2021 में संग्रहालय का निर्माण जो है वो किया जा रहा था और बेहद सुंदर और आधुनिक ढंग से इसका निर्माण जो है किया गया है। जो इस संग्रहालय की सबसे पहली दीर्घा है, आइए अब हम आपको वहां पर लेकर चलते हैं। जो सबसे प्रथम दीर्घा है वहां गोंड जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह दोनों ही पिता पुत्र जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे और आज़ादी की अगर लड़ाई का जो बिगुल बजा था हम वो कह सकते हैं। 1947 में तो आज़ादी मिली लेकिन 1857 में इसकी शुरुआत हुई थी। राजा शंकर शाह 1781 में इनका जन्म हुआ और 1857 में ये कहीं ना कहीं वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये प्रथम दीर्घा की जो तस्वीरें हैं वो हम आप सभी को यहाँ पर दिखला रहे हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं। जो द्वितीय दीर्घा है यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्या कुछ हुआ था वो इस पहली दीर्घा के बाद दूसरी दीर्घा में जो भी यहाँ पर शहरवासी आएंगे, इस म्यूजियम में आएंगे, वो देख पाएंगे। ये वो दूसरी दीर्घा है किस प्रकार से उस समय 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान जो था उनका था और उस दूसरी दीर्घा को उस पर ही समर्पित किया गया है, उनके बलिदान पर ही समर्पित किया गया है। ये तमाम गुण जनजातीय जो नायक थे वो थे, अंग्रेज किस तरीके से बंदूकों से उन्हें भूंद रहे थे और वो तमाम जो नाम है जो शहीद हुए थे उनका नाम भी यहाँ पर उल्लेखित है। इन दीवारों में आप उल्लेखित है देख सकते हैं। उन सभी वीर जननायकों का नाम यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। राजा एवं कुंवर के बलिदान के बाद उनकी रानियों के जो भी थी 52वीं रेजिमेंट के विद्रोह में अगली गैलरी जो आप देख पा रहे हैं ये प्रदर्शित की गई है। ये वो गैलरी है जिसमें आप तमाम चीज़ों को देख पाएंगे। रानियों के बारे में उल्लेख जो है वो यहाँ पर किया गया है। संकल्पशील रानियाँ उसका जिक्र यहाँ पर है। रानी कुंवर फूल कुंवर बाई की साहसी विरासत को भी इसमें उल्लेखित किया गया है और लाजमी है रानियों का भी एक प्रमुख बलिदान जो है वो उस वक्त रहा है और उसको ही इस चौथी दीर्घा में प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। अंतिम जो गैलरी है वो 3D होलीग्राम की ओर समर्पित है। वहाँ भी आपको मैं लेकर चलूँगा। बेहद आधुनिक ढंग से इसे भी तैयार किया गया। जो भी लोग यहाँ पर आएंगे अगर वो यहाँ टच करेंगे तो वो कहीं ना कहीं देख पाएंगे, बल्कि हम कहेंगे दर्शन कर पाएंगे राजा शंकर शाह जिन्हें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बेहद आधुनिक अत्यधिक तकनीक का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया गया है। 3D होलोग्राम के माध्यम से राजा एवं कुंवर को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाती है। तो बेहद सुंदर ढंग से इसे बनाया गया है। क्या कुछ तैयारी थी जो कि सालों लगे हैं इसे तैयार होने में। जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे हम बेशक यहाँ पर चर्चा करेंगे। लाजमी एक लंबा समय था जब इस दीर्घा को तैयार किया गया है। कितना समय यहाँ लगा, क्या कुछ खासियत है बताएं। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट की स्टार्ट करी थी अगस्त 2022 में। म्यूज़ियम का काम तो हम लोगों ने अगस्त 2023 तक कंप्लीट ही कर दिया था एंड उसके बाद साइट डेवलपमेंट और बाकी एक्सटेंशन बिल्डिंग्स हैं उन सब पे भी काम चल रहा है। साइट डेवलपमेंट भी काम हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी इसका सेकंड फेज़ और है जिसके अंदर हमारा म्यूज़ियम एक्सटेंशन होना है। तो उसके अंदर जो कहानियाँ इस बिल्डिंग में नहीं आ पाई हैं वो हम वहाँ पे दर्शाने की कोशिश करेंगे। इससे लोगों को और जागरूकता पैदा हो, लोगों को और पता चले कि उनके लोकल फ्रीडम फाइटर्स ने और कैसे कैसे क्या क्या बलिदान करें। तो जबलपुर की बहुत ब्रीफ हिस्ट्री है फ्रीडम फाइट की 1857 से लेके 1947 तक। तो यहाँ पे तो हमने मेजर शंकर शाह हो गए, उनकी रानियाँ हो गई, 52nd रेजिमेंट हो गया, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, वो सब तो हमने देखा है। बट इसके अलावा और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो बहुत अनसंग हीरोज़ हैं स्पेशली फ्रॉम जबलपुर, उनकी और कहानियों को डिटेल में दिखाने के लिए वो हम फेज़ 2 के एक्सटेंशन में दिखाएंगे। लाजमी इस संग्रहालय को भी 5 अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है सर। क्या कुछ ये सेक्शंस कहते हैं सर? जी, इसको बांटने में सबसे पहले हमने दिखाया कि गोंडवाना कल्चर क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका पूरा का पूरा ट्रेडिशन, रिलीजन, सब कुछ कैसे उनकी मान्यताएं रहती हैं वो सब दिखाया है। फिर दूसरी गैलरी में जब आते हैं तो हमने 1857 में जबलपुर के अंदर के और आसपास के मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं
उनकी कहानियों को दर्शाया है, उनके नाम भी वहाँ पे मेंशन करे हैं। तमाम जो विशेषताएं संग्रहालय की है उसे उल्लेखित यहाँ पर किया गया है। आइए कुछ और जो चीज़ें बची हुई है वो भी तस्वीरों के जरिए आपको यहाँ पर हम बतला देते हैं। प्रतीकात्मक तौर पे जो तोप रही उस समय की, तत्कालीन समय की, उसे भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, जिसे कैनन भी हम इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, उसका प्रदर्शन भी यहाँ पर है और बेहद अच्छे ढंग से यहाँ पर बनाया गया। स्वर्ग का दौर, जो कि गोंड जनजातीय में जो सीढ़ियाँ कही जाती थी, जैसे स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी कही जाती हैं, उसे भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। पूरा जो परिसर है बेहद सुंदर है। तकरीबन 1 एकड़ के दायरे में इसे निर्मित किया गया है। 14 करोड़ की लागत लगी, 2 से 3 साल का वक्त लगा और बेहद सुंदर जो संग्रहालय है वो यहाँ बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया है और उसके बाद BSTV पर एक्सक्लूसिव आप तमाम तस्वीरों को देख पा रहे हैं। यही वो बंदी गृह है और इस जेल स्टोन में भी आप देख सकते हैं उस जो उल्लेख है वो भी यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर ही राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को रखा गया था। बेहद सुंदर ढंग से इसे भी निर्मित किया गया है, इस जेल को भी निर्मित किया गया है। जेल की 4 दीवारियों में ही राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जो है वो बंद थे, जेल की 4 दीवारियों में बंद थे और उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें तोपों से उड़ाया था। अंदर का दृश्य भी आपको दिखा दें, इसे भी बेहद सुंदर ढंग से बनाया गया है। सामने आप देख सकते हैं राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की तस्वीरों का उल्लेख यहाँ पर है और लाजमी है इसी जेल में उन्हें बंद भी रखा गया था और बेहद आधुनिक और जो समावेश यहाँ पर किया गया है, गोंड जनजातीय का महत्व बतलाया गया है और 14 करोड़ की लागत से ये संग्रहालय बनकर तैयार है, जिसे शहरवासियों के लिए खोल दिया गया है। कैमरा देव निष्कर्मा के साथ प्रतीक भुवनावस्थी, BSTV, जबलपुर। चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर जुड़ी हुई है आपसे और आपकी सुरक्षा से। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार अब आम जनता के लिए सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिहाज से यह सरकार का एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसके तहत पुलिस की नजर हर एक अपराधी पर रहेगी, अपराधियों पर शिकंजा भी कसा जाएगा और पुलिस के पास हर एक खबर भी होगी। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मोहन सरकार का सुरक्षा कवच, सुरक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम। थर्ड आई की जद में होगा सब कुछ। प्रदेश में अब अपराधियों की नहीं खैर, कानून के चंगुल में होंगे क्रिमिनल। पुलिस की नजर, मिलेगी हर एक खबर। प्रदेश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए जरूरी है कि हमारी पुलिस हाईटेक हो। इसके लिए लगातार कोशिश भी की जा रही है। पुलिस विभाग ने अपने अमले को हाईटेक बनाने के साथ ही साथ जमीनी स्तर पर भी तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मोहन सरकार ने अब एक और कदम बढ़ाया है। इसके लिए गृह विभाग ने लोक सुरक्षा अधिनियम लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें कुल 4 विधेयक प्रस्तुत करने की योजना है। इन विधेयकों को विधि एवं विधायी विभाग को सौंपा जाएगा। इसे लेकर प्रदेश बीजेपी मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार हर स्तर पर नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। मोहन सरकार में समाज सुरक्षित रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हो, आंतरिक सुरक्षा का मसला हो या मध्य प्रदेश की सरकार सामाजिक सुरक्षा का मसला हो, हर स्तर पर नागरिकों के जीवन में सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास तकनीक के सहारे हो, चाहे तंत्र के सहारे हो, चाहे कानून के सहारे हो, देने का काम करती है। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी वही विचार किया है। निश्चित तौर पर हमारा समाज सुरक्षित रहे और आगे बढ़ने का काम करे, यही हमारा लक्ष्य है। वैसे तो अपनी सुरक्षा के लिहाज से हर कोई अपने घर, प्रतिष्ठान के अंदर CCTV कैमरे लगाता है। हालांकि ये 100% अनिवार्य रूप से लागू नहीं है। जब कोई आपराधिक घटना होती है तब इन CCTV कैमरों की अहमियत समझ में आती है। इसीलिए सरकार लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत CCTV कैमरों की अनिवार्यता पर फोकस कर रही है। कॉलेजों, स्कूलों, अस्पतालों समेत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। नए एक्ट से संस्थानों के संचालकों की CCTV लगवाने की ये जिम्मेदारी होगी। CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग 2 महीने तक सुरक्षित रखनी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही इस एक्ट को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। वहीं सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने तंज कसा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि सरकार के अच्छे फैसलों का साथ कांग्रेस हमेशा देगी, लेकिन कई योजनाएं हैं जिनमें भ्रष्टाचार हुआ। अब सरकार CCTV कैमरे के नाम पर नया घोटाला करेगी।
सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात आ रही है घर घर, तो ये बताता है कि आप ये लेके तो आएंगे लेकिन इसमें कहीं भ्रष्टाचार और घोटाले को शामिल तो नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे जो योजनाएं आती हैं उसमें बंदरबाट होती है, कैसे उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद आपने क्या सोचा, जो गरीब बस्तियां हैं, जो अति पिछड़ा लोग हैं, मतलब जो बस्तियां हैं वहां पर आप कैसे इनको लगवाएंगे, कैसे क्या होगा, इसका पूरा खाका कैसे बनाएंगे। तो ये बिना खाका बनाए पटल पर लाना बहुत खतरनाक होगा। और सबसे पहले भ्रष्टाचार और घोटाला इस प्रदेश में है, उससे कैसे आप बचेंगे। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा को मजबूत करना और कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करना है। इसके अलावा मोहन सरकार किराएदारी अधिनियम को भी लागू करने की तैयारी में है। इससे किराएदारों की जानकारी भी पुलिस को देना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रदेश में नए फायर एक्ट को भी तैयार किया जा रहा है। ये सब कवायद जनता की सुरक्षा के साथ प्रदेश में सुरक्षित माहौल देने के लिए की जा रही है। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। चलिए अब उस शादी की बात कर लेते हैं जिसकी खूब चर्चा हो रही है। वैसे शादी की चर्चा नहीं हो रही है, शादी का जो मेन्यू है उसकी चर्चा हो रही है। और ये अनोखी शादी हो रही है इंदौर में। बारातियों के लिए खास व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। पनीर की सब्जी, दही बड़े, मावे की मिठाइयां, ये आमतौर पर आपको किसी भी शादी में आराम से दिख जाएंगी, लेकिन इस शादी में ये सब कुछ बैन है। इतना ही नहीं, घी और मक्खन से बने हुए व्यंजन भी इस शादी में प्रतिबंधित हैं। प्रतिबंधित लहसुन और प्याज भी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीजें प्रतिबंधित हैं, तो फिर किन चीजों को लेकर मेहमानों का स्वागत किया जाएगा, मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको इंदौर की ये अनोखी वीगन शादी। आज के समय में शादियां दिखावा बन गई हैं। शादी में दिखावे के नाम पर लोग लाखों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा देते हैं। लेकिन इंदौर का एक शाह परिवार वीगन शादी करने जा रहा है, जो बहुत सिंपल रहने वाली है। इस शादी में खास बात यह कि शामिल होने वाले मेहमानों को डेयरी प्रोडक्ट से बने पकवान नहीं परोसे जाएंगे। जो भी पकवान बनेगा वह वीगन रहेगा। गिरीश शाह जैन समुदाय से आते हैं और वे शाकाहार का पालन करते हैं। यही नहीं, शाह परिवार के इस वीगन शादी में ना तो ढोल बजेगा और ना ही दूल्हा घोड़ी चढ़कर आएगा। दरअसल इंदौर के रहने वाले गिरीश शाह का परिवार दूसरी बार वीगन शादी करने जा रहा है। 18 नवंबर को गिरीश की छोटी बेटी क्षमा की शादी है। इस शादी में शाह परिवार ने निमंत्रण कार्ड भी नहीं छपवाया। उन्होंने मेहमानों को डिजिटल निमंत्रण दिया है। शाह परिवार की शादी में ड्राई फ्रूट्स का खास इस्तेमाल होना है। ऐसे में दुल्हन क्षमा के परिजन ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग करते हुए नजर आए। वहीं परिजनों में शादी को लेकर खासा उत्साह नजर आया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्षमा की 18 नवंबर को अहमदाबाद के वकील आयेश से शादी होने जा रही है। मेरे केस में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो लोग ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि 2 दिन तक फुल्ली जैन वीगन वेडिंग में उनको एंजॉय आने का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जैन वेडिंग्स तो होती है एक्चुअली, बट मेरी वेडिंग थोड़ी और स्पेशल है, क्योंकि वहाँ पे पूरा वीगन फॉलो होगा, डाइट एंड एवरीथिंग। यस, क्रूएल्टी कहीं ना कहीं होती ही है, तो जितना हम उसको कम कर सके, तो मुझे लगता है कि ये वीगन वे में अडेप्ट करने से हम लोगों ने क्रूएल्टी से बच जाएंगे और सस्टेनेबल भी होता है वीगन लाइफस्टाइल। पूरा परिवार सपोर्ट करता है तभी ऐसे आयोजन होते हैं, नहीं तो आदमी अकेला कहीं घूमता रहता है एक तरफ। तो इनका सबसे ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि किचन के बगैर जो है वो संभव नहीं हो पाता है कि एक आदमी कब तक वो बना रह पाएगा। मैंने सन 2000 में भी दूध छोड़ दिया था, पर वो प्राकृतिक चिकित्सा में वो लोग छुड़वाते थे तो उसमें छोड़ दिया था। लेकिन फिर दूसरी अप्राकृतिक चीज़ें खाते थे तो वो खाने लग गया था। पर जब इसकी क्रूरता पता चली और जब मैंने फिर इनसे बताया तो इन्होंने बोला ठीक है। अब फिर उन्होंने फिर उसका आपत्ति नहीं ली। धीरे धीरे इनको 1-2 चीज़ों का जो विकल्प मिलना शुरू किया इन्होंने देखना। धीरे धीरे हमने, मतलब वीगन होने के पहले मैंने जितनी कुल्फी या आइसक्रीम नहीं खाई होगी उसके बाद खा ली वीगन होने के बाद, क्योंकि इतने प्रयोग करते थे, वो सब प्रयोग मेरे पे होते थे। हाँ, धूमधाम तो थी, शादी में धूमधाम थी, लेकिन फटाके नहीं थे। घोड़े पे चढ़ के नहीं आया था, कार से आया था हमारा दूल्हा। और जितने भी प्रोडक्ट यूज किए गए थे, यहाँ तक कि मेकअप में, साड़ियों में, जनरली क्या होता है कि जैनियों की शादी होती है या बड़ी शादी कोई होती है तो कांजीवरम के बिना, सिल्क के बिना नहीं चलता है। लेकिन हमारे बच्चों ने सिल्क कोसा कुछ नहीं पहना था और फटाके नहीं फूटे थे, है ना। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन तो होता ही होता है,
लेकिन जीव हिंसा भी होती है उसमें। तो जैन वीगन शादी सिर्फ खाने तक सीमित नहीं थी, पूरा जैन वीगन कॉन्सेप्ट उसके साथ में हमने परोसा था। दूध और दही की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर हम वीगन दूध और दही का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम दूध के लिए जैसे कोकोनट और कैशियो और आलमंड्स का हम प्रयोग करेंगे और इसके साथ ही घी के लिए हम वीगन घी, जो कि हमने अहमदाबाद से बुलाया है, उसका प्रयोग करेंगे। और दही के लिए हम जो है पीनट या अन्य कोई जो हमसे बन सकेगा उसका हम प्रयोग करेंगे। और इस तरह से फिर हमारी मिठाइयाँ और काफ़ी चीज़ें आइटम्स जो है हमारे वो तैयार होंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में जैन समाज की चौथी वीगन शादी होने जा रही है। इससे पहले 3 शादियां हो चुकी हैं। इंदौर के रहने वाले गिरीश शाह अपनी बेटी की शादी में मेहमानों को वीगन डिश परोसेंगे। शादी में आने वाले मेहमानों को चाय, दूध, दही, पनीर, गुलाब जामुन, दाल बाफले, लड्डू, कढ़ी, कुल्फी, चटपटी चाट भी परोसी जाएगी, लेकिन ये सब दूध रहित यानी कि वीगन होगा। गिरीश शाह के यहाँ शादी में नॉर्मल घी की बजाय वनस्पति घी का इस्तेमाल होगा। मावे से बनी कोई मिठाई इस्तेमाल नहीं होगी। इसकी जगह पर काजू कतली परोसी जाएगी। पनीर की सब्जी के लिए सोया पनीर का इस्तेमाल होगा। शादी में घोड़ा, पटाखे और प्लास्टिक का उपयोग भी नहीं होगा। घोड़े की जगह पर कार का उपयोग किया जाएगा। कुल मिलाकर ये वीगन शादी काफी दिलचस्प होने वाली है। मेहमानों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है, परिजनों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही दुल्हन भी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। इंदौर से भारत पाटिल की रिपोर्ट। तो आज के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ और खबरों के साथ, जिन्हें देखकर आप कह सकें कि खबर तो ये है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BS TV के साथ। नमस्कार।